हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस लॉन्च पैड। तो प्रीलिम्स में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं किसी ना किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। अभी लोग तैयारी कर रहे हैं अग्नि मिसाइल्स की कि अग्नि मिसाइल्स आएगा। अग्नि मिसाइल्स जो हैं उसके साथ अब एक और टेक्नोलॉजी जुड़ गई है विच इज़ MIRV टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। बहुत कम देशों के पास है और यही तो चीज़ है, यही तो वो क्वेश्चन है जो यूपीएससी को बहुत पसंद है। So today in this video, if you are not aware about अग्नि मिसाइल, तो एज अ बोनस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम अग्नि मिसाइल्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़, जो सबसे कोर चीज़ हमें डिस्कस करनी है, दैट इज MIRV टेक्नोलॉजी। सो इफ एनीबडी इज अवेयर कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, तो उसको पहले ही चैट सेक्शन में लिख दो इफ यू हैव रेड अबाउट इट। इसी के साथ हम सर्वम एआई के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया का अपना एआई है, सो मेक श्योर यू प्रेस द लाइक बटन अगर आप यहां तक आ गए हो। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इफ यू आर न्यू यू शुड बी सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। एआई बेस्ड वीडियो से पढ़ना चाहो या फिर एक फुल फ्लेज्ड कोर्स का पार्ट बनना चाहो, एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर। लाइक का बटन दबा लेना, नहीं तो खो जाएंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे। हमारे अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनको नोटिफिकेशंस आनी बंद हो जाती हैं, फिर वो पूछते हैं कि सर आज क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आई, क्यों नहीं आई? बिकॉज आपने लाइक का बटन नहीं दबाया था, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर शुक्रिया अदा नहीं किया था। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर अ रिकॉर्डेड बैच, यूपीएससी 2028 की सारी क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए प्रीलिम्स प्लस मेंस आपको मिल जाएगी लॉन्च पैड एजुकेशन ऐप के ऊपर। आपने कोड का इस्तेमाल करना है, यहां नीचे आपको कोड दिख रहा है SMT01। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू यूज टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 15,000 रुपीज। और ये अभी के लिए 2028 का जो बैच है फॉर द अर्ली स्टार्टर्स, यू विल गेट दिस फॉर 9999। जिनकी एलिजिबिलिटी है 2029-30 में, कोड आपको भी सेम यूज करना है SMT01। सो यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 14,999 एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस बैच ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका अटेम्प्ट कब है। सो इस बैच की सारी हाईलाइट्स ऐप पे दी हुई हैं, सो डाउनलोड कर लेना लॉन्च पैड एजुकेशन प्ले स्टोर से। एंड इफ यू आर यूजिंग एप्पल, डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट ऐप एंड यूज द कोड LPAD, तो आपको वो सेम ऐप दिख जाएगी, कोर्सेज दिख जाएंगे सारे के सारे फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो 100% अटेंशन के साथ याद कर लें दैट व्हाट इज MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो बहुत बहुत सिंपल सी स्टोरी है, कोई बहुत ऐसे रॉकेट साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में हम नहीं घुसने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एक तो देखो, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, कौन सी? अग्नि मिसाइल्स। और ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं उसको कवर करेगा, वो आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ती है या फिर ऐसी वीडियोस आपको देखनी पड़ती है। नाउ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नोटिस किए हैं तो उसमें ये पूछा जाता है कि अग्नि मिसाइल इज अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ऐसी 4 5 6 स्टेटमेंट्स डाल देंगे तो यू विल हैव टू जज कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है और सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो बड़ी अच्छी तैयारी आपने करके जानी है। अब हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंडक्ट किया है एक फ्लाइट ट्रायल विच हैपन टू बी सक्सेसफुल ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि मिसाइल। किसके साथ? इस टेक्नोलॉजी के साथ, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये एटमॉस्फेयर है, लेट्स से, राइट। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो है कैसे वार करती है? बैलिस्टिक मिसाइल लाइक गोज लाइक दिस, राइट। इट पीक्स, इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, जहां पर भी उसको गिरना है, राइट। अब ये पुराना जमाना जो था अग्नि मिसाइल, जिसमें या डिफरेंट मिसाइल्स, जिन कंट्रीज के पास MIRV टेक्नोलॉजी नहीं है, वो क्या करते हैं कि एक ऐसे मिसाइल जाएगी और एक जगह पे वार कर देगी। लेकिन दूसरी तरफ उस मुल्क के पास, उस देश के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी हो सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है कि कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई जहाज कंट्री की ओर आ रहा है, कंट्री के एयर स्पेस में एंटर कर रहा है, तो उसको मार गिराएगा, उसको अंदर नहीं घुसने देगा। तो इसीलिए हमें ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री करने वाली जो मिसाइल्स हैं वो चाहिए थी, जिसमें क्या है, एक तो मल्टीपल मिसाइल्स हैं, राइट। एंड वी विल ऑल्सो सी कि ये अपने रास्ते में मैन्यूवरेबल हैं, राइट। यू विल, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी, मतलब इनका रास्ता भी चेंज किया जा सकता है। तो वंस इट इज़ फॉलोइंग
मे बी द एयर डिफेंस सिस्टम हैज डिटेक्टेड यू, यू चेंज, you go somewhere else, right? I hope आप समझ रहे हो. So development of MIRV capability, it marks a significant upgrade. बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद, चाइना के साथ गालवान वैली के अंदर क्लैशेस के बाद हमारी सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर हर समय खतरा है. अब ये करती क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीपल वॉरहेड्स. क्या चीज? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इट इज हैविंग मल्टीपल वॉरहेड्स. सो मल्टीपल टारगेट्स जो हैं उनको आप हिट कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर ऑल्सो, टू बी लोडेड ऑन अ सिंगल मिसाइल. एक अग्नि मिसाइल छोड़ी, अब इसके अंदर एक वॉरहेड नहीं है, मल्टीपल वॉरहेड्स हैं. वो मल्टीपल वॉरहेड्स डिफरेंट टारगेट्स को भी हिट कर सकते हैं. तो ये जो मिसाइल है विद MIRV टेक्नोलॉजी, या कोई भी मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी, उसकी जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है उसको 4 चांद लग जाएंगे, वो 10 गुना हो जाएगी. ट्रेडिशनल मिसाइल्स एक सिंगल वॉरहेड, जिसको आप वेपन के रूप में समझ सकते हो, हथियार एक ही कैरी कर सकते हैं, दैट गोज एंड हिट्स इंटेंडेड टारगेट. बट MIRV, इट कैन अकोमोडेट मल्टीपल वॉरहेड्स, एंड ये सेपरेट टारगेट पर भी हिट कर सकते हैं. सेम टारगेट पर हिट करेंगे तो उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी. कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ टारगेट इन केस आप सारी की सारी जो मल्टीपल वॉरहेड्स इस मिसाइल पे लगा रहे हो वो सारे एक ही लोकेशन के ऊपर गिरा दोगे तो. राइट? सो है क्या MIRV टेक्नोलॉजी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. So the source for this video is Council for Strategic and Defense Research something tank, right? वो source है. Hopefully उनकी नज़र में नहीं आएगा और वो कॉपीराइट नहीं करेंगे. MIRV enables single missiles to target multiple locations hundreds of kilometers apart. अग्नि मिसाइल जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. कौन सी मिसाइल है जी? लिखें, चैट सेक्शन के अंदर लिखें और बताएं कि आप लोगों का 100% अटेंशन यहीं पर है. MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता लग गया, उसकी आपने फुल फॉर्म लिख देनी है, मात्र इतना सा काम करना है. अग्नि मिसाइल जो है, आई एम टेलिंग यू, उसके पास कैपेबिलिटी है इंटरकॉन्टिनेंटल वार करने की. इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. नाउ यू कैन सी, ये MIRV आ गया इसके अंदर. ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ना, कैसे मल्टीपल टारगेट्स आप यहां पर लगा दोगे और ये मल्टीपल जगह पर गिरेंगे. अब जो एयर डिफेंस सिस्टम था, याद है आपको, दूसरे मुल्क के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है तो उसको भी तो पता लगेगा. लेकिन मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट करने का शायद सिस्टम उनके पास ना हो सकता है कि दूसरी कंट्री का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाए, तो इसको भी पढ़ते हैं. उससे पहले वॉरहेड्स ऐसे टेक्नोलॉजी में, MIRV में मिनिएचराइज्ड करने पड़ते हैं, यानी बहुत छोटे करने पड़ते हैं. एंड देन हर एक वॉरहेड जो है उसको इंडिपेंडेंट गाइडेंस और नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम देना पड़ता है. हर व्यक्ति हर वॉरहेड जो है, हर मिसाइल जो है, हर वेपन अपने अपने टारगेट पे जाएगा. अब इसका फायदा क्या होगा? इट विल इन्फ्लिक्ट सीरियस डैमेज, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट. ये दोनों चीजें हमने समझ ली. क्यों? बिकॉज मल्टीपल वॉरहेड्स, हर वॉरहेड अपने अपने रास्ते पर जा रहा होगा, और उसको ट्रैक करना और उसको इंटरसेप्ट करना विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. देन इट हैज एबिलिटी टू पेनिट्रेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स. वही बात है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डिटेक्ट करने बैठे हुए हैं कि कोई मिसाइल तो नहीं आ रही. एक मिसाइल आ गई, उसमें से बहुत सारे वॉरहेड्स छूट गए, अब वो मिसाइल को वार कर देगा. इट विल अटैक बैक द मिसाइल, बट मल्टीपल वॉरहेड्स को डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. देन इन दिस वन, द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव डेवलप्ड, इसमें हमने हाई प्रिसिशन सेंसर्स एंड एवियोनिक सिस्टम्स यूज किए हैं. बड़ी सिंपल सी बातें हैं. ऐसे शब्द जब आपके सामने आ जाएं साइंस एंड टेक के, तो बिल्कुल घबराना नहीं है. अब हाई प्रिसिशन सेंसर बेसिकली किसी भी चीज के अंदर टेक्नोलॉजी हो सकती है जो सेंस करने का काम करती है, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी हैव यूज्ड. अभी अपने टारगेट के अनुसार अपना रास्ता भी तो चेंज करता है. सो वी हैव प्रोवाइडेड हाई प्रिसिशन सेंसर्स. एवियोनिक सिस्टम, किसी भी उड़ने वाले जहाज के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, वी कॉल देम कलेक्टिवली एवियोनिक सिस्टम. सो इसको पढ़ लेते हैं एक बार. टेक्नोलॉजी हैज मेड सब्सटैंशियल एडवांसेस सच एज यूजिंग हाई प्रिसिशन सेंसर पैकेजेस एंड इंडिजिनसली developed avionic systems to guarantee that re-entry vehicles reach the target points with the required accuracy. अब देखो यहां पर जो re-entry शब्द का इस्तेमाल किया गया ना, it is this re-entry. I told you वो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर से बाहर चला जाता है और फिर वापस आती है. बैलिस्टिक मिसाइल, जब आपने बहुत दूर वार करना हो, ये री एंट्री की बात हो रही है.
दूसरा री एंट्री हम स्पेस टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि हमने कोई रॉकेट लॉन्चर छोड़ा कोई सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में डालने के लिए, और वहां पर सैटेलाइट को डालकर वो वापस आ जाएगा, तो वो भी री एंट्री करेगा। या फिर कोई हमने क्रूड मिसाइल भेजी, क्रूड मिशन भेजा, जैसे गगनयान को हमें भेजना है, जैसे कल्पना चावला गई थी नासा के मिशन में, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं दुनिया भर के, तो वो जाएंगे वहां से री एंट्री लेंगे, एक वो वाली री एंट्री होती है। लेकिन हम यहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी वाली री एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। MIRV टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यू, इट वॉज डेवलप्ड इन 1960s एंड पहली बार 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स और फिर सोवियत यूनियन ने इसको यूज किया था। ये फ्रांस के पास भी है, ये यूके के पास भी है, ये चाइना के पास भी है। तो अभी हमें तो ये चाहिए थी बिकॉज चाइना इज आवर नंबर 1 दुश्मन। पाकिस्तान ने भी क्लेम किया था, हालांकि इसको इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने वेरीफाई नहीं किया है, दैट दे हैव आल्सो टेस्टेड MIRV इक्विप्ड मिसाइल कॉल्ड अवाबील 2017 में और 2023 में, बट वी आर नॉट वेरी श्योर। अब देखो MIRV के बारे में आपने पढ़ लिया, इसी के साथ जुड़ी हुई एक और टेक्नोलॉजी है दैट इज MARV। कौन सी? MARV। इसको संभाल के रख लेना PDF को, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आने के चांसेस बेहद ज्यादा हैं, बिकॉज आपने देखा कि कितने गिने चुने देशों के पास MIRV टेक्नोलॉजी है। ऐसी यूनिक एडवांसमेंट्स, ऐसी इंडिजिनस देश के भीतर डेवलप की गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, एक एक क्वेश्चन इतने कंपटीशन के अंदर आपको बहुत आगे बहुत पीछे कर सकता है। सो MARV इज अ टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड केपेबल ऑफ मैन्यूवरिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो रास्ता बदल लेती है, इट चेंजेस इट्स ट्रेजेक्ट्री ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज ऑफ द फ्लाइट। अनलाइक द ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल, वो जिस टारगेट के लिए छोड़ी जाएगी वहीं पर जाके गिरेगी, अगर डिटेक्ट हो गई तो मार दी जाएगी। मैन्यूवरेबिलिटी जब आप ऐड कर देते हो तो फिर मल्टीपल वॉरहेड्स हैं, वो री एंटर करेंगे और अपना रास्ता भी बदलेंगे, उससे मिसाइल के सर्वाइव करने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे अगेंस्ट द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स। आई होप एवरी सिंगल थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हियर। ये जो बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस कर लिया अभी तक। अब जिन स्टूडेंट्स को अग्नि मिसाइल के बारे में नहीं पता, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है देश के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रैटेजिक रीजंस के लिए। सो अग्नि मिसाइल सीरीज इज अ फैमिली ऑफ न्यूक्लियर केपेबल। तो याद करना है, नंबर 1 न्यूक्लियर केपेबल है अग्नि मिसाइल। सम ऑफ यू चैट सेक्शन में आप बड़े अच्छे पॉइंटर्स, टाइम स्टैम्प्स, ये सारा कुछ करते होते हो। सो इफ समबडी कैन डू दैट, दैट विल बी ग्रेट। न्यूक्लियर केपेबल है, सरफेस टू सरफेस है, राइट? तो सरफेस से छोड़ी जाएगी और सरफेस पर ही वार करेगी। It can be air to surface also, it can be surface to air also, it can be air to air also। ये मल्टीपल डिफरेंट मिसाइल्स हो सकती हैं, लेकिन अग्नि मिसाइल क्या है? इट इज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स। और किसने डेवलप की है जी? DRDO। DRDO में काम कर रहे सभी लोगों के चरणों में प्रणाम। खासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो और आपके ऊपर पाकिस्तान या चाइना कोई भी बॉम्ब गिरा सकता है, तो थैंक गॉड, और थोड़ा तेजी से काम करो DRDO वालों। जैसे अग्नि मिसाइल बनाई है, सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो मैंने आपको बता दिया क्या होती है, ऐसे जाती है। रेंजिंग फ्रॉम शॉर्ट रेंज टू इंटरकॉन्टिनेंटल कैपेबिलिटीज। अब ये क्या आ गया? कह रहे हैं कि अग्नि मिसाइल के डिफरेंट वर्जन्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड अग्नि प्राइम। अब जो शॉर्ट रेंज है वो छोटी दूरी पर वार करेगी, इंटरकॉन्टिनेंटल बहुत लंबी दूरी में वार कर देगी। तेजी से हम इसको देख लेते हैं। अग्नि 1 जो है 700 से 1200 किलोमीटर्स पे अटैक करती है, इट इज शॉर्ट रेंज। याद करनी है ये सारी चीजें, ये ऐसे सरसरी ऊपर से रीड करने वाली चीजें नहीं है, रट्टे मारने वाली, क्रैमिंग करने वाली चीजें हैं, याद रखना है इस चीज को। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 एक्सीडिंग 2000 किलोमीटर्स। अब यहां पर एक और चीज क्या आ रही है कि इज देयर सॉलिड प्रोपल्शन, राइट? यहां पे आ गया ना सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल, मतलब यहां पर जो तेल है वो सॉलिड है। अब सॉलिड कौन सा तेल है, ये भी तो सवाल आता है ना दिमाग के अंदर। ये एक मिक्सचर ऑफ फ्यूल होता है, मिक्सचर बनाया जाता है फॉर मिसाइल्स एंड फॉर स्पेस लॉन्चर्स। उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं होती, आप जेमिनी पे भी करोगे तो मल्टीपल वर्जन्स भी बनाए जा रहे हैं उसके। अब उसमें कोई न्यूज़पेपर नहीं जाता है, कोई इवन गवर्नमेंट वेबसाइट भी नहीं जाती है कि सॉलिड प्रोपल्शन में सॉलिड फ्यूल है क्या। तो इसीलिए इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अग्नि 2 2000 किलोमीटर्स
टू स्टेज सॉलिड इंजन ही है, तो यहां पर भी जो फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है दैट इज सॉलिड। तो ये जब भी आए तो वो दैट इज सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आपको ये पढ़ना पड़ता है। अग्नि 3 जो है दैट इज इंटरमीडिएट रेंज। इसकी स्ट्राइक रेंज है 3500 किलोमीटर्स, 3500 किलोमीटर्स तक ये वार कर सकती है। अग्नि 4 जो है वो 3500 से 4000 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। और फिर आती है सबसे बड़ी सभी मिसाइल्स का बाप, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 5000 किलोमीटर जब आप इंटरकॉन्टिनेंटल वार करते हो अग्नि 5 के साथ, यू कैन ऑल्सो अटैक एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑल दीज कंट्रीज, ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स, राइट। अब हमने स्टार्टिंग में जो बात की अग्नि मिसाइल, उसको मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। देन आती है अग्नि प्राइम, इसको नहीं किया गया अभी। ये क्या है? ये समंदर से, ये समंदर से टारगेट की जा सकती है। 2 स्टेज कैनिस्टराइज्ड बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर्स, राइट। ये पोर्टेबल है, आप इसको सड़क से ले जा सकते हो, रेल से ट्रैवल करवा सकते हो, और रोड पे किसी व्हीकल पे रख के भी इसको आप मिसाइल को छोड़ सकते हो, दुश्मन को मार सकते हो। इट कैन इवन बी यूज टू टारगेट शिप्स इन द इंडियन ओशन। अग्नि 1, 2, 3, 4 एंड अग्नि प्राइम अगर आपको समझ में आ गया, टेल मी दैट एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नुकसान हो जाएगा बहुत भारी, पेपर बहुत ज्यादा कठिन है। प्रीलिम्स के बाद यूपीएससी की गर्दन कॉलर पकड़ने से कुछ नहीं हो रहा। पिछले 4-5 साल से बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सारा जोर लगा दो अपने स्टैटिक पोर्शन को बहुत मजबूत करने पर, बिकॉज वो तो पता है कि कहां से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, मोर और लेस वी अंडरस्टैंड दैट। करंट अफेयर्स में कुछ भी कर देंगे, सो जितना हो सकेगा आपका जोर लगा रहना चाहिए। डेली वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर एट 9:30 AM। खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ लो। अगर न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत डिफिकल्ट लगती है तो रोज सुबह 9:30 बजे हमारे चैनल पर आ सकते हो। अगर कभी कभी क्लास नहीं होगी, बिकॉज महीने में 1-2 दिन तो क्लास नहीं होगी न्यूज़पेपर वाली, तो आपको पीडीएफ देने की कोशिश जरूर रहती है हमारी टेलीग्राम चैनल IAS लॉन्चपैड पर। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर पीडीएफ इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन IAS लॉन्चपैड। तो आपके नोट्स बने बनाए हैं, आप रिवीजन करना चाहते हो तो इन्हीं पीडीएफ्स को फोल्डर्स बना के अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप्स में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, राइट। सो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और आगे सब्जेक्ट्स के फोल्डर्स आपने बना लेने हैं एंड आप अपने इन्हीं पीडीएफ्स को संभाल के रखो जब आपने रिवाइज करना है। बिकॉज एज यू कैन सी, ऐसा नहीं है कि थोड़ी हल्की फुल्की वीडियो भी हम कवर कर रहे हैं, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे हैं, राइट। सो मेक श्योर यू डोंट मिस एनी सिंगल वीडियो। पुरानी वीडियोस भी बहुत रेलेवेंट है आप लोगों के लिए। इंस्टाग्राम पे AI बेस्ड वीडियोस, कराउजल्स और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सो मेक श्योर यू फाइंड लॉन्चपैड IAS इंस्टीट्यूट ऑन इंस्टाग्राम, उसको भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर समय वेस्ट होता है जब आप फॉलो कर लेते हो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। सो इससे बेटर है एक ID बनाओ अपनी सेपरेट, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी रिलेटेड पेजेस को फॉलो करो। हर एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का आपको जितना फायदा दे सके उतना फायदा लो, लेकिन असल पढ़ाई टेबल और मेज पर बैठ के होगी। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपसे मिलेंगे अगले करंट अफेयर्स की वीडियो में। बाय।